हेलो दोस्तों, मेरा नाम साक्षी प्रजापति है। आज हम बात करेंगे ग्वालियर किला के इतिहास के बारे में। आइए जानते हैं क्या है इसका इतिहास। भारत में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ये किला मध्य भारत की सबसे प्राचीन जगह में से एक है। ग्वालियर फोर्ट मध्य प्रदेश स्टेट के ग्वालियर शहर में एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे ग्वालियर का किला के नाम से भी जाना जाता है। इस किले की ऊंचाई 35 मीटर है। यह किला करीब 10वीं शताब्दी के अस्तित्व में है, लेकिन इस किले में जो किला परिसर है उसके अंदर मिले शिलालेख और स्मारक इस बात का संकेत देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि यह किला 6वीं शताब्दी की शुरुआत में अस्तित्व में रहा हो। इस किले के इतिहास के अनुसार इसे विभिन्न शासकों द्वारा नियंत्रित किया गया है। ग्वालियर किले को इसकी बनावट के कारण किलों का रत्न भी कहा जाता है। यह किला भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में गोपालगंज नामक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। यह सिर्फ ग्वालियर की नहीं बल्कि पूरे भारत की शान है, जो कि वर्तमान में एक ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ग्वालियर का किला भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण किले में से एक है। इस किले को बड़े ही रक्षात्मक तरीके से बनाया गया है। इस किले के दो मुख्य महल हैं, एक गुजरी महल और दूसरा मान मंदिर। इन दोनों का मान सिंह तोमर ने 1486 और 1516 ईस्वी में बनवाया था। गुजरी महल को रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया था। दुनिया में शून्य का दूसरा सबसे पुराना रिकॉर्ड इस मंदिर में पाया गया है, जो इस किले के शीर्ष रास्ते पर मिलता है। इसके शिलालेख लगभग 1500 साल पुराने हैं। अब यह संग्रहालय और महल है। एक रिसर्च में यह बताया गया है कि 727 ईस्वी में निर्मित किले के बारे में कहा गया था कि इस किले का हिस्ट्री ऑफ ग्वालियर फोर्ट पूर्व राज्य से जुड़ा हुआ है और इस पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया है। इनमें एक चतुर्भुज मंदिर है जो भगवान विष्णु के समर्पित है। इस मंदिर को 875 ईस्वी में बनवाया गया था। इस मंदिर के संबंध तेली के मंदिर से है। प्राप्त दस्तावेज की माने तो 15वीं शताब्दी से पहले ग्वालियर फोर्ट पर कछवाह पाल वंश, प्रतिहार शासकों, तुर्क शासकों, तोमर शासकों जैसे राजवंशों का शासन किया था। मध्य प्रदेश में ग्वालियर फोर्ट जिले में स्थित यह किला दो भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग है गुजरी महल और दूसरा मन मंदिर। किले के पहले भाग गुजरी महल को मृगनयनी के लिए बनवाया गया था। मन मंदिर में ही शून्य से जुड़े हुए सबसे पुराने दस्तावेज किले के ऊपर जाने वाले रास्ते के मंदिर में मिले थे, जो लगभग 1500 साल पुराने थे। इस किले को मुगल शासनकाल के दौरान एक जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। किला शाही लोगों के लिए राजनीतिक जेल था। देश के इतिहास में इस किले का बहुत महत्व रहा। ग्वालियर किले को हिंद के किलों का मोती भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण लाल बालुए पत्थर से किया गया था, जो कि शहर की हर दिशा से दिखाई देता है। 8वीं शताब्दी में निर्मित इस किले की ऊंचाई 3 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैली हुई है और इसकी ऊंचाई 35 फीट है। इसकी दीवारें पहाड़ के किनारों से बनाई गई हैं एवं इसे 6 मीनारों से जोड़ा गया है। इसमें 2 दरवाजे हैं, एक उत्तर पूर्व में और दूसरा दक्षिण पश्चिम में। किले में अंदर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला ग्वालियर फोर्ट गेट, जिस पर केवल पैदल ही जाया जा सकता है, जबकि दूसरा रास्ता उरवाई गेट है, जिस पर आप गाड़ी के द्वारा भी जा सकते हैं। किले का मुख्य प्रवेश द्वार को हाथी पुल के नाम से भी जाना जाता है, जो सीधा मान मंदिर महल की ओर ले जाता है, एवं दूसरा द्वार का नाम बादलगढ़ द्वार है। इस किले में कई ऐतिहासिक मंदिर महल हैं। गुजरी महल, मानसिंह महल, जहांगीर महल, करण महल, शाहजहां महल, कई महल इसमें मौजूद हैं। इसके अंदर इस किले में भीतर स्थित गुजरी महल को अब पुरातात्विक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें इतिहास में संबंधित दुर्लभ मूर्तियां रखी गई हैं। ये मूर्तियां यहाँ की आसपास के इलाकों से प्राप्त हुई हैं। किले में अंदर आप तेली का मंदिर, 10वीं सदी में बना सहस्त्रभाव मंदिर
मंदिर, भीम सिंह की छतरी और सिंधिया स्कूल आदि भी देखने का आनंद उठा सकते हैं। कोहिनूर हीरा, जो कि वर्तमान में ब्रिटेन में पाया जाता है, इस हीरे का अंतिम संरक्षक ग्वालियर फोर्ट का राजा था। यह हीरा भारत को गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। एक ताम चीनी वृक्ष किले के परिसर के अंदर खड़ा है, जिसे आपने अपने समय के महान संगीतकार तानसेन द्वारा लगाया गया था। अगर आप ग्वालियर का किला घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ किसी भी मौसम में आ सकते हैं, क्योंकि यह किला पूरे साल पर्यटकों के लिए खुला रहता है। अगर मौसम के हिसाब से देखा जाए तो आप दिसंबर से लेकर फरवरी या मार्च तक यहाँ आ सकते हैं। इन महीनों में यहाँ सर्दियों का मौसम होता है। इस मौसम में सैर करना आपके लिए बेहद यादगार साबित हो सकता है। अप्रैल मई में यह गर्मियों का मौसम होता है, जिसके दौरान तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या इससे भी अधिक हो जाता है। हेलो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।